प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम रघुवंशम के आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। मान्यः समेय स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवार हेतो गुरोर्पीतं धनमाहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुप्रेक्षणीयम्। देखिए यहाँ पर भगवान शिव जी के भक्त कौन है? सिंह। वो बोल रहे थे बहुत देर से, भाई आप बोल रहे थे संरोध चेष्टस्य। अब यहाँ पर राजा दिलीप कह रहे हैं मान्यः समे अस्थावर जंगमानां। माननी है कौन? भगवान। शह माने वह शिव जी। शिव जी मान्य मेरे लिए माननी है, मेरे लिए क्या है? माननी है। और अस्थावर जंगमानां, चर और अचर। अस्थावर माने चर। हाँ, हम लोग क्या है? चर है क्या? चर। बहुत सुंदर। हाँ, जो चले वो चर, जो ना चले वो अचर। घर क्या है? चर है क्या? चर। तो कह रहे अस्थावर जंगमानम, चर और अचर, सर्ग स्थिति प्रत्यवार हेतु। हेतु माने कारण, उसके रीजन। एक एक शब्द को पकड़ो फिर पूछेंगे अर्थ। अब पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे तो फिर मत पढ़ो। जो काम कर रहे हो दिल दिमाग से करो। सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि करना। कौन करते हैं? ब्रह्मा जी वैसे करते हैं। और स्थिति मतलब पालन, विष्णु जी करते हैं। और प्रत्यवार माने संहार, शिव जी। लेकिन कह रहे हैं यहाँ सबके हेतु कौन है? भगवान शिव जी। सर्ग स्थिति प्रत्यवार के हेतु कौन है? सह कौन? शिव जी। तो वो शिव जी में मेरे क्या है? मान्य। मेरे लिए क्या है? माननी है। भाई हम भी तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। रिस्पेक्ट तो मतलब ऐसे कि भगवान है, हम भी तो उनकी आराधना करते हैं, हम भी तो उनकी भक्ति करते हैं, हम भी तो उनकी पूजा करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? राजा दिलीप। बहुत बढ़िया। पहली अर्थ समझ गए लाइन? चलो आगे। गुरोर्पीदम धन माहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुप्रेक्षणीयम्। अब देखो गुरु कौन है? बताओ। गुरु वशिष्ठ। किसके गुरु हैं? राजा दिलीप के। गुरोर्पीतम धन माहिताग्ने। देखिए आहिताग्ने माने अग्निहोत्री। तो गुरु जी का धन क्या है? गाय। बहुत बढ़िया। गुरु जी का धन क्या है? गाय। और उससे क्या करते हैं? आहिताग्ने, अग्निहोत्री, यज्ञ करते हैं। तो भाई गाय से क्या आता है? दूध आता है, कंडा आता है, दही आती है, घी बनता है। मतलब जितना चीज हमें पूजा में सामग्री चाहिए, गाय का गोबर, जितनी भी चीज हमें सामग्री चाहिए, सब कहाँ से मिलता है? गाय से। तो गुरु जी का धन क्या है? गाय। और देखो नश्यत् पुरस्ताद अनुप्रेक्षणीयम्। और कह रहे हैं यह मेरे सामने नश्यत, पूरा माने सामने, नश्यत, यह मेरे सामने नष्ट हो, आप इसे मतलब अपना आहार बना ले। अनुप्रेक्षणीयम, यह मेरे लिए उपेक्षा के योग्य नहीं है, यह मुझे सहनी नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा। भाई गुरु जी का धन हमारे गाय है और हमारे गुरु जी के धन को आप नष्ट करोगे, यह हो नहीं सकता। ये उपेक्षणी नहीं है, उपेक्षा के योग्य नहीं। भाई हम ये मानते हैं कि आप शिव जी के भक्त हो, शिव जी भी हमारे लिए माननीय हैं, श्रेष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो हमारे प्रभु हैं, हमारे नाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं। उनका श्रवण मास विचर, कितना अच्छा प्रसंग ना, उसी समय हम पढ़ रहे हैं। तो इतना उन्हीं का दिन है, सब कुछ है। लेकिन हमारे गुरु जी की गाय भी बहुत उनका धन है, हमारे गुरु जी का सब कुछ गाय है। तो हम अपने सामने गाय को नष्ट होते हुए कैसे देख सकते हैं? देख सकते हो? नहीं। आपकी मम्मी ने आपको कोई कार्य दिया, उसको कोई नष्ट करेगा तो आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। कह दो कि देखो तुम हमें कुछ बोल लो, पर हमारे मम्मी को बोले तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा।
ऐसे कहते हो ना, हमें बोल लो, पर हमारे पापा को बोल दिया तो फिर नहीं। वही कह रहे कि शिव जी तो हमारे लिए माननीय है, मैं उनका भक्त हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गुरु जी का ये गाय उनका धन है। और धन कैसे है? क्योंकि गुरु जी हमारे इस गाय से ही अग्निहोत्री यज्ञ, भाई जंगल में है क्या करेंगे, वहाँ तो ऐसा है नहीं कि कोई शादी अटेंड करेंगे या कहीं जाएंगे पार्टी वार्टी करेंगे, वो तो है नहीं। अब गुरु जी हैं तो गुरु जी भाई जंगल में वन में रह रहे, तो उनका कार्य क्या है? पूजा करना, वन की रक्षा करना, पशु पक्षियों की देखभाल करना, यही उनका जीवन का काम है ना। तो वो तो इन भौतिक सांसारिक दुनिया से परे हैं, उनका कार्य है आध्यात्मिक उन्नति। तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी कैसी होगी? यज्ञ से। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में आवश्यकता पड़ेगी हमें दूध दही घी की, अन्य सामग्री की, वो कहाँ से मिलेगा? गाय से। अब वहाँ थोड़ी अमूल डेयरी है कि जाके खरीद लेंगे, नहीं है ना। चलो एक बार पढ़ो। मान्यः समेय स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवार हेतु गुरोर्पीतं धनमाहिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुप्रेक्षणीयम् स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहे निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानो उत्सुक बालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे देखिए, स त्वं मदीयेन शरीर वृत्ति, सह त्वं मदीयेन शरीर वृत्ति देहे निवर्तयितुं प्रसीद। कौन कह रहा है? स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम, नहीं राजा, अब राजा कहेंगे, राजा। स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम, सह त्वं मदीयेन, मेरे देहेन, देह को, मेरे शरीर को, शरीर वृत्तिम निवर्तयितुं प्रसीद। तुम ना हे सिंह, तुम मेरे शरीर को मिटा कर ना निवर्तयितुं, तुम शांत हो जाओ। मतलब हमारे जो गुरु वशिष्ठ जी की गाय है नंदिनी, उसको छोड़ दो, लेकिन अपने शरीर, अपने भाई को भूख लगी है तो अपने शरीर को मेरे शरीर से मुझे खाकर तुम मुझे खा लो, लेकिन निवर्तयितुं प्रसीद हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। आज के समय में ऐसा कौन कर सकता है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी बुभुक्षा भी शांत हो जाए, हमारे गुरुजी की धन भी बचा रह जाए, हमारे गुरुजी की संपत्ति भी ना नष्ट हो, हमारे गुरुजी की गाय मूल है, वो हमारे गुरुजी ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, वह भी बचा रह जाए और तुम्हारा भूख भी शांत हो जाए। हम उपाय बता रहे हैं, ऐसा करो, हमको खा लो, हमको भक्षण कर लो, पर हमारे गुरुजी की गाय को छोड़ दो ना। चलो आगे बढ़ो। चलो। दिनावसानो उत्सुक बालवत्सा। अब देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए क्या है ना कि आप मेरे शरीर से अपने शरीर को शांत कर लीजिए। अब क्यों, रीजन क्या करें? दिनावसानो, दिनावसान माने मतलब जब सायंकालीन होता है, अवसान, दिन का समाप्ति, अवसान होता है, तो उस समय ना उत्सुक बालवत्सा, वह इसके बछड़ा ना उत्सुक होती है अपनी माँ से मिलने के लिए। भाई जब सायंकालीन होता है तो आपने देखा होगा ना, गाय तो दिन भर चरेगी, लेकिन जैसे सायंकाल होगा ना तो गाय भाग जाएगी अपने जहाँ बांधी जाती है ना,
उसमें जाती है, उसके बच्चे से अपने बच्चे उसके मिलते हैं। तो भाई गाय भी तो है, उसकी माँ है, उसका बच्चा भी है। तो दिनावसानो उत्सुक बालवश्या, दिन के अवसान, दिन की समाप्ति पर इसका जो बच्चा है ना उत्सुक हो जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। तो फिर क्या, बेसृज्यताम धेनु रियम महर्षे, बेसृज्यताम, बेसृज्यतम माने मुक्त कर दो, छोड़ दो, किसको, इयम, यह धेनु, यह धेनु, और महर्षि, यह हमारे महर्षि की धेनु है, इस धेनु को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि सायंकालीन ना इसका बच्चा इसके लिए उत्सुक होता है, इससे मिलने के लिए। कह रहे हमारी माँ आएगी, भाई छोटा सा बच्चा है, कितना घास खाएगा, गाय का ही दूध तो पिएगा, अपनी माँ के लिए बच्चा इसका परेशान होता है। तो मुझे एक तो हमारे महर्षि जी की गाय है, एक बड़ी रीजन, दूसरा रीजन इसका बच्चा भी है, तुम इसे नष्ट कर दोगे तो बच्चे को कौन संभालेगा। तो भैया इन सब रीजनों को देखते हुए, और एक तो मैंने धरोहर लिया है, उस धरोहर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। इन सब रीजन को देखते हुए मैं आपसे विनम्र निवेदन आग्रह कर रहा हूँ कि आप मुझे खाकर अपने भूख को शांत कीजिए, पर हमारे महर्षि के गैया को छोड़ दो प्रभु, छोड़ दो, कल्याण करो हमारे ऊपर, छोड़ दो। कौन कह रहा है, राजा दिलीप, राजा दिलीप। तो इससे सीखो कुछ। जब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने शरीर को, मतलब ये भाव यहाँ ये ले सकते हो कि जैसे जब आपने पढ़ने के नाम पे आपने कोई कार्य नहीं किया ना, तो ये भी आपका एक आपने दायित्व लिया है। आपने हमसे वादा किया कि हम पढ़ेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो फिर वो काम नहीं करना और ये पढ़ना है। और पढ़ना है तो जब पूछा जाए तो फटाफट आंसर देना है। फिर हम आपको समय दे कि आप रिविज़न करके हमें बताओ, तो ये सही नहीं है। फिर इसका मतलब कि आप दिए हुए वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको जो दायित्व दिया गया है, राजा दिलीप को उनके गुरुजी ने गाय दिया, तो राजा ने अपने आप को नष्ट करके भी, मतलब कह रहा है कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए, हमको खा लीजिए, पर हमारे गुरु की दी हुई गाय को नहीं। क्योंकि भाई एक राजा है, किसी ने हमको वचन दिया है, अगर हम किसी को वचन दे रहे हैं तो उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। हम वादा कर रहे हैं, तो ये वादा कर रहा है, वादा करके आए थे, भाई गुरुजी ने गाय दिया था, यही तो है कि गुरुजी हम ले जाके रक्षा करेंगे। अगर गुरुजी जानते कि जाके राजा इधर उधर कुछ करेगा तो गुरुजी कभी गाय देते? अभी नहीं देंगे भैया। कहेंगे हमारी गाय है, हम अपने जंगल में रखेंगे, इसकी सेवा करेंगे। नई नई गाय है, खूब दूध देती होगी, यज्ञ होगा, हवन होगा। बस समझ में आई? एक बार पढ़ो। सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं, देहे निवर्तयितुं प्रसीद, दिनावसानोत्सुकबालवत्सा, विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे, विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे। चलो पढ़ो। अथांधकारं गिरिगह्वराणां, द्रष्टान्मयूखैः सकलानि कुर्वन्, भूयश भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, किंचित् विहस्यार्थपतिं बभासे, पहले ये बताओ, जो 2 श्लोक पढ़े ना उससे हम कुछ पूछ रहे हैं सवाल। पहले ये बताओ, मान्यः स्वामी, उत्साह से किसका बोध हुआ? भगवान शंकर जी। बहुत बढ़िया। मेरे माननी है, किसके माननी है और कौन कह रहा है कि मेरे माननी है? राजा दिलीप कह रहा है मेरे माननीय भगवान शंकर। हाँ, भगवान शंकर जी मेरे माननी है, ये बात कौन कह रहा है? राजा दिलीप। अच्छा, चर और अचर, स्थावर और जंगम के सर्ग, स्थिति और प्रत्यवार, इनका हेतु कौन है? भगवान शंकर। गुरु से किसका बोध हो रहा है? महर्षि वशिष्ठ। हाँ, और धन क्या है? गुरु जी का धन क्या है? गाय। और अग्निहोत्री, मतलब यज्ञ कौन कर रहा है? हाँ, गुरु जी, वशिष्ठ जी। बहुत बढ़िया। और बताओ। शत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम,
देहेन निवर्तयितुं प्रसीद, तुम मेरे शरीर को अपना देहन, अपनी शरीर वृत्ति को, मतलब हाँ अपनी भूख को तुम क्या करो, मिटा लो। यह बात कौन कह रहा है? राजा दिलीप। किससे कह रहा है? सिंह से। हाँ, मदीयेन, तुम मतलब मदीयेन माने मेरे, देहन शरीर से, अपने भोजन का, शरीर वृत्ति, जो तुम्हारा शरीर वृत्ति का जो कार्य है, मेरे देहन, मेरे जैसे अपनी शरीर वृत्ति, अपने भोजन का काम, अपने भोजन का व्यापार, शरीर का व्यापार निवर्तय, तुम चलाने के लिए प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? सिंह से। और दिनावसानु उत्सुक बाल वत्सा, हाँ, दिन के अवसान में उत्सुक हो जाएगा। कौन उत्सुक होगा? गाय का बछड़ा। बेसृजिता माने छोड़ दो या मुक्त कर दो। धेनु, धेनु, गाय का नाम क्या है? नंदिनी। और महर्षि से किसका बोध है? गुरु वशिष्ठ का। चलो आगे पढ़ो। अथांधकारं गिरिगह्वराणां द्रष्टान्मयूखैः सकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित् बिहस्यार्थपतिं बभाषे। देखो अब ये ना, किंचित विहस्य अर्थपतिम बभासे, कुछ हंस कर, अर्थपति मतलब नहीं, राजा दिलीप, अर्थपति मतलब गोरूपी धन है, अर्थ ही जिनका स्वामी है वह राजा। हाँ, किंचित विहस्य, कुछ हंस कर। कौन हंसा? सिंह हंसा। हाँ, सिंह हंसा। सिंह ने हंसकर बभासे कहा। क्या बोला, क्या कहा? अब देखो, कह रहा है अथांधकारम गिरि गहुवराणाम। अथांधकारम, अथांधकारम माने अंधकारम मतलब अंधेरे को। हाँ, गिरि गहुवराणाम, पर्वत की गुफाओं, पर्वत की गुफाएं। सिंह कहाँ होगा? पर्वत की गुफाओं में। दृष्टान मयूखई, दृष्टान मयूखई माने दृष्टा मयूखई मतलब अपनी, जो दृष्टा माने दांत, वो दाढ़ी, उसका दांत, उसके दांत की मयूख माने किरणों, किरणों से, अपनी दांतों की किरणों से, मतलब दांत, भाई शेर के दांत कितने बड़े बड़े होंगे, थोड़ा कल्पना करो। हाँ, इतने बड़े, मतलब एक हाथ तो होगा ही ना, और वो भी चमकता हुआ दांत। शेर ने कभी ब्रश किया होगा क्या? नहीं। फिर भी उसके दांत ना एकदम चमक रहे होंगे। और जैसे वो गुफा में अपना मुंह खोला ना, उसके दांत की चमक से उसकी गुफा में जल गई लाइट। क्या हो गया? लाइट जल गई। हाँ, तो कह रहे हैं अथांधकारम, भाई अंधकार से गुफा है, गुफा के अंदर कौन से वहाँ सोलर पैनल चली गई, लाइट वाइट तो जल नहीं रही थी, बेचारा अंधकार था, अंधकार था। और उसके बाद सिंह ने अपना दृष्टान्मयूखई, मुंह खोला। अब राजा ने कहा ना कि हमको खा लो, मुंह खोला होगा, और जैसे मुंह खोला तो उससे पूरे गुफा में लाइट ही लाइट हो गई, तो चमकने लगा गुफा। हाँ, उजाला हो गया। उसके बाद सकलानि कुर्वन्, शकलान माने टुकड़े टुकड़े करते हुए। हाँ, क्या? भूया स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूया माने फिर से, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती मतलब भूतेश्वर, भूतेश्वर कहाँ जाता? भूतों का ईश्वर महादेव, महादेव। हाँ, कहा जाता है ना, जब कोई मतलब ऐसे जानवर हैं या कुछ भी प्राणी, तो जब किसी भगवान के पास जाते हैं, तो भाई अब मान लो कोई भूत है, किसी के पास जाएगा तो लोग क्या करते हैं? भगाते हैं, भूत भी भगाते हैं, पूजा वूजा करके, भैया हमारे घर आसपास भूत ना भटके, हर चीज़ों को भगा देते हैं। कोई से सांप आ गया तो सांप से लोग डरते, अरे भगाओ भगाओ भगाओ, डिब्बा में भर के लेके जंगल में छोड़ा है ना, सब चीज़ों को भगा देते हैं। तो सब लोग बड़े दुखी हुए, कहें प्रभु हम तो जन्म ले लिए धरती पर, लेकिन हमको सब भगाता ही रहता है, हमको कोई इज्जत नहीं देता, हम क्या करें? प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। सारे भूतों को, पिशाचों को, सारे जितने लोग हैं, शेर
सिंह, सांप, जितने जिसको कोई नहीं पसंद करता, जिससे सब डरते हैं, भगवान ने कहा आओ सब लोग। हाँ शिव जी कहा सब आओ मेरे पास, सब हमारे दोस्त हो, सब हमारे बंधु बांधव हो, सबको हम अपना मित्र रिश्तेदार नातेदार बना लेंगे, आओ सब बैठो। मोर मोर और देखो, हाथी, चूहा, जितने भी हैं सब शिव जी के भक्त हैं। और शिव जी ने सबको बुला लिया, सब हमारी फैमिली, यू आर माई फैमिली, आओ कम कम, सबको बुला लिए, कहे आओ, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जाओ सब। अब बताओ भूत, भूत से तो और ही जरूर डरते हैं, जिसकी कोई आकार न रूप कुछ नहीं, अमूर्त, और डराएगा। तो वो ने कहा प्रभु हमको कौन बुलाएगा? कहन कोई बात नहीं, तू भी आ जा मेरे पास, तो जब सबको बुला रहे हो तुमको आज पड़ेंगे, तुम भी आ जाओ मेरे पास। तो ऐसे हैं शिव जी हैं, भोले ना, भोले, उनका नाम भोले ना, भोले मतलब कहते हैं भोले बाबा, मतलब भोले मतलब सीधा साधे भोला भाला, शिव जी भोले हैं, उनको कोई चिंता नहीं। क्या है ठीक है सब आ जाओ, कौन सा हमें घर में रखना है तुम लोग को, घर और वैसे हमारे ना है घर वैसे नहीं है, हम पर्वत पे रहेंगे, हाँ हिमालय पर्वत पे रहेंगे, हिमालय पर्वत पे आके सब रहे ना, हवा पेड़ों से मिलेगी, पानी बारिश से मिलेगा, हाँ अब पेड़ तोड़ तोड़ के फल खाएंगे, कौन सा हमें अपना चूल्हा वूल्हा जलाना है, कौन सा हमारा गैस खत्म होगा कौन सा हम तो आटा गूँथ गूँथ के रोटी बनाएंगे, कोई चिंता नहीं, हमें कोई काम नहीं करना, तुम ही लोग लाओगे। हाथी को बुला दिए गए, हाथी को आजा, हाथी गया फल तोड़ के लाता है, शिव जी को देता है, कहते तुम लोग हमारी सेवा करोगे और रहोगे हमारे साथ, क्या दिक्कत है। तो देखो भूयस भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, हाँ भूतेश्वर मतलब पार्श्ववर्ती, पार्श्व ने उनके अनुचर, हाँ तो शंकर जी के अनुचर, और सामान्य वह सिंह किंचित बिहस्य अर्थपतिम बभासे, किंचित थोड़ा सा बिहस्य हंसकर, अर्थपतिम अर्थ, अर्थ माने धन, धन के जो स्वामी है अर्थात राजा से भूय माने फिर से, बभा से पहले भी बोला था और फिर बोल रहा है भूय, फिर दोबारा बोला। हाँ तो देखो यही है कि ये कह रहे हैं कि अथांधकारम गिरी गहुवराणाम भूतेश्वर, अथ भूतेश्वर स पार्श्ववर्ती, वह कौन? राजा, मतलब राजा भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, वह भगवान शिव, शिव जी की, शंकर जी के अनुचर, शंकर जी का अनुचर कौन है? सिंह, सिंह ना थोड़ा सा कुछ उसे हंसी आ गई, हंसी आ गई, उसने कहा ना राजा ने कि हमें खा लो, तो सिंह ने कहा अरे कैसे मूर्ख है भाई, राजा हो तुम और तुम कह रहे अगर तुम नष्ट हो जाओगे तुम्हारे राज्य संपत्ति परिवार सब क्या होगा, तो किंचित उसको कौन संभालेगा। वो थोड़ा सा इस बात पे सिंह को हंसी आ गई, और हंसते वक्त ना जब आप हंसते हो तो देखो दांत दिख रहा हंसने से क्या होता है, दांत दिखता है ना, तो कौन हंसा था? सिंह, और सिंह ने हंसा, तो हम तो हंसते हैं तो थोड़ा सा दांत, भाई जितना छोटा है दांत उतना ही तो दांत दिखेगा हमारा, अब सिंह ने हंसा, उसके बड़े बड़े दांत खुल गए और जैसे उसके दांत दाढ़ी खुली दिखाई दी, तो उससे जो गुफा है ना वो चमकने लगा, पूरा प्रकाश ही प्रकाश, गुफे में खंड खंड करके जहाँ देखो ऐसे लगा, वहाँ लाइट, वहाँ देख रहा है राजा तो वहाँ लाइट, वहाँ लाइट, वहाँ लाइट, टुकड़े टुकड़े में तो ऐसे दिया, जहाँ देखो वहीं लाइट की पूरा प्रकाश हो गया। तो उसने पुनः किससे? राजा दिलीप से कहते हुए हंसने लगा। अब क्या कहेगा देखते हैं आगे, चलो पढ़ो। एकात पत्रम जगता प्रभुत्वम, ऐसा करते हैं, हाँ नहीं आज ना शेर को हंसने देते हैं ना, शेर को हंसने देते हैं और ये थोड़ा सा हंस ले और गुफा में को प्रकाश प्रकाश कर ले, फिर कल से हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।